राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखो, पहले तो साल भर में 24 एकादशी आती है। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है। जैसे कि इस बार अधिक मास था, इस बार 26 एकादशी अर्थात दो एकादशी ज्यादा आई है। एक को पद्मनी एकादशी बोलते हैं, एक को परम एकादशी बोलते हैं। और अब आने वाली है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसको बोला जाता है निर्जला एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को संबोधित किया जाता है। कहते हैं जिस साल अधिक मास आता है और जिस भी महीने में अधिक मास आता है उस महीने का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उस महीने में हम जो भी कुछ दान पुण्य हवन व्रत कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल कई गुना होकर हमको प्राप्त होता है। तो देखो, इस साल अधिक मास आया और जेठ के महीने में ही आया और अभी भी ज्येष्ठ मास ही चल रहा है। वो अपने आप में हम इस महीने जो भी करेंगे उसका 1000 गुना पुण्य फल हमको वैसे भी प्राप्त होने वाला है। और आने वाली है एकादशी, जो कि 24 एकादशी का राजा बोली जाती है। जैसे आम फलों का राजा है ना, वैसे सारी एकादशियों का जो राजा होती है वो निर्जला एकादशी बोली जाती है। जब कोई मुझसे पूछता है हमें एकादशी का नया व्रत प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले मैं जो चॉइस बोलती हूँ वो निर्जला एकादशी से ही बोलती हूँ कि निर्जला एकादशी से कीजिए। अगर निर्जला एकादशी निकल जाती है तब मैं आपसे कहती हूँ कि देव उठनी एकादशी या उत्पन्ना एकादशी से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बोलती हूँ निर्जला एकादशी से प्रारंभ कीजिए, क्योंकि उस एकादशी से व्रत प्रारंभ करने का मतलब है आपको 24 एकादशी के व्रत करने का फल प्राप्त हो जाना। अब एक तो जेठ का महीना, अधिक मास जेठ का महीना, उसके बाद एकादशी और ऊपर से गुरुवार वाले दिन पड़ जाना, ये अपने आप में सोने पे सुहागा होता है। अर्थात थर्सडे को अगर एकादशी पड़ जाती है, आप लोगों को पता है थर्सडे का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को जो समर्पित होता है और एकादशी व्रत भी भगवान विष्णु से ही संबंधित माना जाता है। एकादशी का व्रत व्रतों का राजा बोला जाता है और एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अब त्रिदिवसीय से मेरा मतलब ये नहीं होता कि 3 दिन तक आपको व्रत रखना है। लोग कहते हैं अरे भैया एकादशी का व्रत बड़ा कठिन है, हमें 48 घंटे तक व्रत रखना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 3 दिन तक व्रत के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है। व्रत तो आपका मात्र एक ही दिन का होता है जिस दिन एकादशी होती है, लेकिन एकादशी से एक दिन पहले जो तिथि होती है उसको हम दशमी बोलते हैं। एकादशी के बाद जो तिथि होती है उसको द्वादशी बोलते हैं। तो एकादशी से एक दिन पहले कुछ नियम होते हैं और एकादशी से एक दिन बाद भी कुछ नियम होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। तो चलो पहले मैं आपको एकादशी से एक दिन पहले कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि इस बार एकादशी 25 तारीख की है, जो कि 24 तारीख से प्रारंभ होती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई एकादशी जब से प्रारंभ हो रही है उस दिन से चावल निषेध कर दीजिए, अर्थात दसवीं तिथि से ही मैं चावल खाने की मनाही कर देती हूँ। दसवीं तिथि को शाम को तो सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आपने भोजन करा तो वो भोजन आपके उदर अर्थात आपके पेट में ही रह जाता है। और एकादशी तिथि अगर प्रारंभ हो जाती है तो वो पेट में भोजन रहना, अन्न का रहना या फिर चावल का रहना एक कीड़े के रहने के समान हो जाता है। इसलिए मैं एकादशी से एक दिन पहले ही सूर्यास्त के बाद भोजन करने की मना कर देती हूँ। अब दीदी हम ऑफिस से बहुत लेट आते हैं, ऐसे में हम क्या करें? आप दूध पी लो, आप सेब खा लो, आप कोई भी फ्रूट्स खा लो। अभी तरबूज खरबूज इतने ज्यादा चल रहे हैं, आप वो खा सकते हो, बहुत ही सर्वोत्तम रहता है। उसके बाद एक दिन पहले एकादशी से संभोग क्रिया नहीं करनी, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रिया को उस दिन अंजाम नहीं देना होता, क्योंकि अगले दिन एकादशी है तो हमें बिल्कुल पवित्र रहना होता है। पृथ्वी शयन करना होता है, क्योंकि बेड जो होता है वो तामसिक क्रिया में आता है। इसलिए हमको अपने बेड का त्याग कर, जेठ का महीना चल रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, बिस्तर आप जमीन पे बिछाइए आराम से। ये नहीं कि गद्दा ही जमीन पे बिछा ले उसके बाद लेट रहे। त्याग बेड का नहीं गद्दे का ही किया जाता है। अगर गद्दा ही जमीन पे बिछा लिया जाता है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो आप एक पतली सी चद्दर जमीन पे बिछाइए, तकिया लीजिए और आराम से सो जाइए। उसके बाद एक रात पहले ही एक चीज और करनी होती है, आपका जो मुंह होता है
थोड़ा सा नींबू पानी बनाइए बिना नमक और चीनी के, खाली एक गिलास लीजिए, उसमें नींबू डाल लीजिए, मुंह का कुल्ला करके अवश्य सोइए ताकि आपके मुंह में किसी भी प्रकार की कोई भी जम्स इत्यादि ना रहे। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठिए, पानी में पहले शौच इत्यादि जरूर कीजिए। देखो एक चीज याद रखो, हम लोगों को एकादशी वाले दिन पोटी बहुत जाना जरूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि जब हमारा शरीर ही अंदर से साफ नहीं है तो केवल और केवल ये नहीं कि मैं शरीर को कष्ट देकर व्रत रख रही हूँ, उसमें बहुत सारी जैसे कि दंत की शुद्धि हो गई, मुखार की शुद्धि हो गई, उदर की शुद्धि हो गई, ये सभी क्रियाएं भी व्रत रखने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। मैक्सिमम महिलाओं को मैंने देखा है वो व्रत वाले दिन पोटी नहीं जाती, जबकि अंदर से हम क्लीन नहीं है और ऊपर से बस केवल हम नहा लिए, तो ये नहाना नहीं होता है। तो भैया आपको व्रत वाले दिन पोटी अवश्य जाना होता है। पोटी शौच आदि से निर्वित होने के बाद आपको या तो आप किसी भी प्रकार से ऐसे ही कोलगेट कर लीजिए, अपने हाथ में पानी भर के कुल्ला करके थूक दीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई कोलगेट नहीं कहता। या फिर आप हमारी वेबसाइट या फिर ये हमारे से उपवास दंत मंजन मंगा सकते हैं। ये है हरिबोल उपवास दंत मंजन, जो कि व्रत में ही स्पेशल करने के लिए बनाया गया है। हमारी वेबसाइट है haribolmart.com, वहां से मंगा सकते हैं, या फिर नीचे नंबर दिया गया है, यहाँ से भी आप उपलब्ध करा सकते हैं। ये उपवास दंत मंजन है। जब भी आपका व्रत हो तो इसी दंत मंजन से आपको ब्रश करना होता है। इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स है 33 प्रकार के, जो आप व्रत में उपयोग कर सकते हो। आपने इससे कोलगेट कर लिया, ब्रश कर लिया, उसके बाद आपको पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है। गंगा जल हो गया, यमुना का जल हो गया, 7 नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के आप स्नान कर सकते हो। ये नदियों का जल भी आप हमसे मंगा सकते हैं। उसके तत्पश्चात आप लोगों को पीले रंग के वस्त्र पहनने होते हैं। पीले रंग के वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को पीताम्बरधारी बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र आपको अवश्य और अवश्य पहनने चाहिए। उसके तत्पश्चात आप लोगों को व्रत का संकल्प लेना होता है। बिना संकल्प के व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है, इसलिए व्रत का संकल्प अवश्य लीजिए। तो व्रत के संकल्प के लिए वैसे चावल का उपयोग किया जाता है, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल का उपयोग नहीं करते। तो आप थोड़ा सा एक सुपारी 1 या 2 का सिक्का ले लीजिए, तिल भी ले सकते हैं। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मैं सब कुछ अपना नाम गोत्र बोल रही हूँ, आपको अपना नाम गोत्र बोला। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं निर्जला करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करते। जो भी सामग्री वो भगवान के चरणों में चढ़ा देनी होती है। इस व्रत में कहते हैं एकादशी पर लड्डू गोपाल हो गए, शालिग्राम जी हो गए। शालिग्राम जी प्रत्यक्ष भगवान बोले जाते हैं, प्रत्यक्ष कलयुग के जो भगवान है। आप देखोगे जैसे कि गोवर्धन शिला डे बाय डे घटती जा रही है, वैसे ही शालिग्राम जी आप देखोगे जब आपके पास असली शालिग्राम जी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। दिन प्रतिदिन वो शालिग्राम जी बढ़ते हैं, आपको दिखता नहीं है लेकिन वो बढ़ते हैं। तो प्रत्यक्ष जो देव बोले जाते हैं वो शालिग्राम जी हैं। लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी जुगल जोड़ी सरकार, इनको पंचामृत से स्नान कराना होता है, संकल्प लेना होता है। स्नान कराने के बाद घी का दीपक जलाइए। बड़ी एकादशी है, इस दिन चौकी अलग से बनाइए। मैं इसकी अलग पूजा विधि बता दूंगी, क्योंकि इसमें मटका दान भी किया जाता है, मटके की भी पूजा होती है। बेसिकली दान पानी का किया जाता है, लेकिन जेठ के महीने में मटके दान करने की बड़ी विशेष महिमा होती है। तो मैं किसी भी एकादशी में अलग चौकी लगाने के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये जो एकादशी है की बड़ी एकादशी है, मैं इस एकादशी में आपको चौकी लगाने के लिए अवश्य बोलूंगी। चौकी लगाइएगा, मटका दान अवश्य कीजिएगा, कलश स्थापना अवश्य कीजिएगा, अखंड ज्योत अवश्य और अवश्य जलाइएगा। अब एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है, उस पुस्तक को देखकर एकादशी की कथा पढ़िएगा। उसके बाद भगवान को भोग लगाइएगा। देखो निर्जला एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग है वो है कैरी का भोग, मतलब कच्ची आमी का भोग लगा सकते हैं, आम का भोग लगा सकते हैं। निर्जला एकादशी पे आम और आमी का भोग लगाने से आपको बंदर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो आम और आमी का भोग भगवान को जरूर लगाइए। व्रत केवल आपका है, भगवान जी का व्रत मत कर दीजिएगा। उसके तत्पश्चात आरती कीजिए। तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना वरना होगी, तुलसी माता पे जल समर्पित होगा। दीदी निर्जला एकादशी है, क्या तुलसी में जल समर्पित होगा?
10% तुलसी माता पे जल समर्पित होगा। ये केवल एक मिथ है कि निर्जला एकादशी पर तुलसी मैया का निर्जला व्रत होता है, उन पे जल समर्पित नहीं होता। भाई ये सारे मिथों से थोड़ा दूर रहिए, रियलिटी में जिए और उसमें तुलसी माता पे जल समर्पित कीजिए, तुलसी माता की परिक्रमा करिए और वहीं पे बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। एवरीडे 16 माला करते हो तो उस दिन 32 माला 62 माला कुछ इस प्रकार से कीजिए। पूरे दिन में सोना नहीं है, चुगली नहीं करनी। प्यास लगे तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम कर लीजिएगा। शीतली प्राणायाम ये होता है कौवे की चोंच की तरह आपको, मतलब शीतली और शीतकारी कौवे की चोंच की तरह आपको अपनी जीभ बनानी होती है। मुंह से सांस लेना होता है, नाक से निकालना होता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा आपको अंदर से फील होता है। जब हमारे ऋषि मुनि अन्य जल का त्याग करते थे तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम से ही कई वर्षों तक जीवित रहते थे। ये दांतों के बीच में से भी हवा लेते हैं, इसको शीतकारी प्राणायाम बोलते हैं। ये आपके ना प्यास में बहुत सहायता करेगा, आपको प्यास नहीं लगने देगा। कोई भी हार्ड वर्क का काम मत कीजिएगा, कूलर और एसी के पास ही रहिएगा। एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया तो आप ये व्रत अवश्य और अवश्य कर पाओगे। एक वीडियो में और बताऊंगी कि अगर व्रत नहीं हो पा रहा तो हम क्या करें, वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अगले दिन किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइएगा, उनको पानी पिलाइएगा, भोजन कराइएगा, या फिर पानी का अगले दिन पानी 10-12 गिलास पानी को दान करने के बाद आप लोग अपने व्रत का पारण कीजिएगा। हरिवासन समय निकलने के बाद, हरिवासन समय निकलने के बाद ही व्रत का पारण करना है। द्वादशी पे लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी को दूध से स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है, तो उस दिन दूध से स्नान कराइएगा, तब आपका एकादशी का व्रत जो होता है वो संपूर्ण कहा जाता है। शालिग्राम जी मंगाने के लिए, दंत मंजन मंगाने के लिए, या फिर एकादशी की पुस्तक 7 नदियों का जल मंगाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर कुंडली दिखाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट हरिबोलमार्ट.com पे जाकर ये सभी चीजें उपलब्ध हैं, आप मंगा सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 429-20-2565। आई रिपीट अगेन, 429-20-2565। आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे के लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप मुझसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के तौर से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप राधे राधे हरे कृष्ण, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रजरज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।